अगला क्वेश्चन है हमारा, पेय सोडा। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो जो पेय सोडा यानी कि जो सोडा हम पीते हैं उसकी जो प्रकृति नेचर कैसा होता है? तो उसका जो नेचर होता है वो होता है एसिडिक। ठीक है, उसमें एसिड मिलाया जाता है, एसिड। ठीक है, सोडा होता है उसमें। तो सोडा जो होता है उसका जो पेय जो सोडा होता है उसका जो एसिडिक होता है वो क्या होता है? खट्टा होता है, एसिडिक होता है वो। ठीक है, जिसका टेस्ट खट्टा होता है वो आपका एसिड होता है। ठीक, उसके बाद क्या है, जिसका कड़वा होता है वो क्षार होता है, और नमक जानते हैं आप लोग वो लवण होता है। ठीक है, तो पेय सोडा की जो रासायनिक प्रकृति है वो है एसिडिक। उसके बाद है ऑयल ऑफ विट्रॉल, यानी कि ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहते हैं? तो ऑयल ऑफ विट्रॉल कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। किसको? सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं हम लोग ऑयल ऑफ विट्रॉल। ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रॉल कहते हैं किसको? किसको कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, जिसको हम लोग C4H6O5 कहते हैं। फिर अगला है रसायन उद्योग यानी केमिकल इंडस्ट्री में कौन सा एसिड तेजाब के रूप में जाना जाता है? तो वो सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, तेजाब के रूप में जाना जाता है कौन सा एसिड? तो उसे कहते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, काफ़ी पावरफुल भी होता है ये। ठीक है, उसके बाद है कि विरंजक चूर्ण यानी कि जिसको कहते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, और इसका रासायनिक जो सूत्र होता है वो होता है CaOCl(Cl). ठीक है, Ca ब्रैकेट में OCl फिर ब्रैकेट बंद Cl, ये है क्या? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसे कहते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। यह जल में पूरी तरीके से विलय हो जाता है, यानी कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है। कौन सा? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को छिड़कते हैं हम लोग ना बैक्टीरिया मारने के लिए। ठीक है, और सफाई भी होती है इससे। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग करते हैं? तो जब हमारी हड्डी टूट जाती है किसी एक्सीडेंट में या किसी कारण से, तो उसमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का यूज करते हैं। किसका? कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट का यूज करते हैं हम लोग। ठीक, इसका यूज करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नीला थोथा क्या होता है? नीला थोथा क्या होता है? तो नीला थोथा जो होता है उसे कहते हैं कॉपर सल्फेट। क्या होता है ये होता है आपका कॉपर सल्फेट, CuSO4.5H2O। क्या होता है? CuSO4.5H2O होता है। ठीक है, खाने का नमक क्या होता है? तो खाने का जो नमक होता है उसे कहते हैं शक्तिशाली। ये किससे बनता है? जो खाने का जो नमक होता है, खाने वाला जो नमक होता है, ये बनता है शक्तिशाली एसिड और शक्तिशाली क्षार। यानी कि जो साल्ट का फॉर्मेशन होता है वो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से होता है। तो दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे हम लोग तो खाने का नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड हमको मिलता है। ठीक है, नीला थोथा कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? CuSO4.5H2O होता है। ठीक है, ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है वह एसिड कौन सा होता है जिनमें कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? तो वो है HCl। HCl में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी थोड़ा भी ऑक्सीजन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अगला है हमारा कि अम्लीय विलयन। ठीक है, एसिड सॉल्यूशन का pH मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। 7 एक न्यूट्रल संख्या होती है, उससे कम होगा तो एसिड, 7 पे है तो न्यूट्रल है, 7 के ऊपर है तो ये बेस में चला जाता है। ठीक है, ये pH इंडिकेटर के माध्यम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, क्षारीय भूमि सुधारक यानी कि जो क्षारीय भूमि है उसको सुधार करने के लिए हम मिट्टी में क्या मिलाते हैं? कौन से केमिकल मिलाते हैं? तो हम मिलाते हैं कैल्शियम सल्फेट। क्या मिलाते हैं? कैल्शियम सल्फेट मिलाते हैं। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो दूध से दही बनाने में लैक्टिक एसिड यानी कि C2H6O3 का यूज करते हैं। जब भी दूध से दही की बात आती है तो हम क्या करते हैं? लैक्टिक एसिड की बात करते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि खाद्य पदार्थों के प्रिजर्वेशन के लिए क्या है? खाद्य पदार्थ यानी जितने भी खाने की जो वस्तुएं हैं उनको जो हम प्रिजर्व कहते हैं उसके लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो वो होता है बेंजोइक एसिड। क्या होता है? बेंजोइक एसिड उसमें मिलाते हैं तो उसको
क्या कहते हैं, कई दिनों तक हम अपने फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है, उसकी एक्सपायरी की जो डेट है वो बढ़ जाती है। कौन सा केमिकल होता है, ये होता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, ऑटोमेटिक जो व्हीकल्स हैं उसमें प्रयोग होने वाली जो बैटरी है उनमें कौन सा एसिड देखने को मिलता है, तो जो ऑटोमेटिक जो व्हीकल्स हैं उनमें जो प्रयोग होने वाली जो बैटरी है उनमें जो एसिड प्राप्त होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं किसमें हम लोग, जो ऑटोमेटिक, ठीक है, जो ऑटोमेटिक व्हीकल्स हैं उनमें जो यूज हो रही है आजकल बैटरी उसमें। मृदा में सबसे ज़्यादा अम्ल मुक्त करने वाला एक तत्व है तो वो है अमोनियम सल्फेट। ठीक है, मृदा में अगर सबसे ज़्यादा अगर अम्ल मुक्त करता है तो अम्ल मुक्त करने के लिए हम अमोनियम सल्फेट का यूज करते हैं, और क्षारीय भूमि सुधारक के लिए हम लोग कैल्शियम सल्फेट का यूज करते हैं। ठीक है, कैल्शियम का यूज करते हैं सल्फेट का बेस, जिसमें आपका बेसिस यानी कि क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए। ठीक है, और एसिड मृदा में जब सबसे ज़्यादा एसिड अम्ल मुक्त करना है उसमें उससे, तो उसमें हम क्या करते हैं, अमोनियम सल्फेट का यूज करते हैं। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइटेट। ठीक है, यही कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का यूज करते हैं हम लोग इसमें क्षारीय भूमि के लिए, और अम्ल के लिए चूना वाली कुछ होता है आपका, इससे यूज करते हैं हम लोग चूना का यूज, लाइम चूना का यूज करते हैं हम लोग एसिड वाले भूमि को मुक्त करने के लिए एसिड से। ठीक है, अम्लराज क्या होता है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया से तात्पर्य है, एक्वारेजिया का तात्पर्य है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं सांद्र नाइट्रिक एसिड का मिश्रण। सांद्र मतलब कंसंट्रेशन HCl यानी कि स्ट्रॉन्ग HCl प्लस स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड, इसका नाइट्रिक एसिड और HCl प्लस HN3 स्ट्रॉन्ग जब मिलाते हैं तो ये एक्वारेजिया का निर्माण करता है। इसका जो रेशियो होता है वो होता है 3 और 1 का रेशियो होता है। ठीक है, नीचे एक चार्ट दिया गया है जिससे कि कुछ और भी हमारे जो एसिड को बेस को लेकर कुछ डाउट है कुछ क्लियर होने का यहाँ पे दिया गया है। तो क्या है, महत्वपूर्ण एसिड एवं उनके स्रोत एवं उपयोग क्या है, कि साइट्रिक एसिड हमको कहाँ से मिलता है, तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू में, संतरा में, टमाटर में। जितने भी खट्टे फल होते हैं सब में साइट्रिक एसिड उनको मिलता है। धातु की सफाई में यूज होता है, खाद्य संरक्षण में यूज होता है यानी कि फूड प्रिजर्वेशन में। उसके बाद चमकदार नमक में। ठीक है, कहाँ यूज होता है, चमकदार नमक में, खाद्य संरक्षण में, फूड प्रिजर्वेशन में, और धातु की सफाई में क्या यूज होता है, साइट्रिक एसिड, जो कि नींबू, संतरा और टमाटर में प्राप्त होता है। एसिटिक एसिड CH3COOH सिरका प्राप्त होता है, और इसका भी यूज हम लोग फूड मटेरियल के प्रिजर्वेशन में करते हैं। फार्मिक एसिड तो ये चींटियों में, मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है, कार्बनिक संरक्षण रंगाई में। लैक्टिक एसिड क्या होता है, लैक्टिक एसिड खट्टा होता है, दूध दही में पाया जाता है। ये खाद्य परिक्षरण में स्वाद कारक के रूप में फ्लेवरिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है आपका आंवला में होता है, विटामिन C होता है इसमें, पपीता में होता है, ब्रोकली में होता है, विटामिन C बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड में। ठीक है, टार्टिक जो होता है आपका और खट्टा होता है, ये इमली में, अंगूर में, कच्चे आम में, केला में और अनानास में देखने को हमको मिलता है। ठीक है, खाद्य पदार्थ में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में यूज करते हैं इसका। ऑक्जेलिक एसिड पालक में, टमाटर में यूज होता है, पाया जाता है, और कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, जंग को हटाने में इसका ऑक्जेलिक एसिड का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, जब भी पूछा आपसे कि फोटोग्राफी में किस एसिड का यूज करते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड का यूज करते हैं, जो कि पालक और टमाटर में पाया जाता है। कपड़ों को रंगने के लिए भी यूज करते हैं और बेकिंग पाउडर में भी यूज करते हैं इसका। ठीक, फिर नाइट्रिक जो अम्ल है NHNO3 है। ठीक है, HNO3 यहाँ पे ओ छूट गया था, HNO3 है। ये फिटकरी और सोरा में पाया जाता है। नाइट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, फिटकरी और सोरा में पाया जाता है। ये इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग एक्वारेजिया में है,
जो कि 3HCl प्लस HNO3 विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट ईंधनों में ऑक्सीकारक के रूप में। ठीक है। बोरिक एसिड क्या है? तो बोरिक एसिड जो होता है बोरैक्स से बना है। ओरासाइट शराब से मिलता है, ये शराब के माध्यम से, ओरासाइट के माध्यम से और बोरैक्स के माध्यम से बोरिक एसिड मिलता है हमको। गेहूं संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटाणुनाशक व लुब्रिकेंट के रूप में। ठीक है। जब भी बात करें कि लुब्रिकेंट के रूप में या कीटाणुनाशक के रूप में या फाइबर ग्लास के निर्माण के रूप में गेहूं संरक्षण में कौन सा एसिड का यूज करते हैं? तो बोरिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है। तो बोरिक एसिड हो गया, बोरैक्स से प्राप्त होता है, ओरासाइड से, शराब से। यूज गेहूं संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटाणुनाशक में और लुब्रिकेंट के रूप में। ठीक है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है? लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम वह यौगिक है जिसे हम एसिड कहते हैं। किसके अनुसार? लुईस के अनुसार। लुईस इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुसार है कि जिस कंपाउंड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की शक्ति होती है उसको हम लोग एसिड नाम देते हैं। आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। जब भी क्वेश्चन पूछे आपसे कि ऐसी आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, तो सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? तो कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि जल अपघटन के कारण। इसके लिए जल अपघटन के कारण क्या होता है? कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है। जल की कठोरता को किससे दूर किया जा सकता है? किन पदार्थों से दूर किया जा सकता है? तो सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। किससे? सोडियम कार्बोनेट के माध्यम से और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं। चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है? क्योंकि चींटी के द्वारा फॉर्मिक एसिड का स्राव करने के कारण होता है, ये जलन होता है। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का जो जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि जल अपघटन के कारण। जल की कठोरता दूर कर सकते हैं सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। चींटी काटने पर फॉर्मिक एसिड का स्रावन होता है, इसलिए हमें जलन होता है। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग होती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। नीचे दिया गया है कि अम्ल यानी कि एसिड जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। एसिड क्या करता है? ब्लू को रेड में, ठीक है, और बेस क्या होता है? रेड को ब्लू में परिवर्तित कर देता है। किसको? लिटमस पेपर को। लिटमस पेपर क्या है? एक इंडिकेटर है, डाई इंडिकेटर होता है। घरों में जो सिरका होता है, विनेगर कैसे बनता है? स्टार्च के फर्मेंटेशन के द्वारा बनाते हैं। किससे? स्टार्च के फर्मेंटेशन के द्वारा इसको बनाते हैं हम लोग। ठीक है। कोका कोला में किस एसिड की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद आता है? तो जब पूछा आपसे कि घर में जो सिरका होता है कैसे बनता है, तो स्टार्च के फर्मेंटेशन के द्वारा बनाते हैं उसको। कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्राव होता है? तो वो फास्फोरिक एसिड होती है। कौन सी होती है? H3PO4 फॉस्फेरिक एसिड होती है। ठीक है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है। ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। अचार के परिरक्षण हेतु, प्रिजर्वेशन हेतु उनमें कौन सा एसिड मिलाया जाता है? तो उसमें हम लोग मिलाते हैं विनेगर, सिरका, CH3COOH। ठीक है। अचार के परिरक्षण हेतु हम सिरका मिलाते हैं।
अगला है हमारा कि अम्लों और क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो अम्लों व क्षारों की पहचान के लिए हम लिटमस पेपर, किसका, लिटमस पेपर और फिनाफ्थेलीन व मिथाइल ऑरेंज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, लिटमस पेपर का यूज करते हैं, फिनाफ्थेलीन व मिथाइल ऑरेंज का प्रयोग करते हैं। अच्छा, जो क्षारक होता है लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है, मिथाइल ऑरेंज को पीले रंग में और फिनाफ्थलीन को गुलाबी रंग में। ठीक है, क्षारक क्या करता है कि लाल लिटमस पेपर को नीले में बदलता है, मिथाइल ऑरेंज को पीले में बदलता है और फिनाफ्थलीन को गुलाबी में। ठीक है, ऑरेंज को पीले में और फिनाफ्थलीन को गुलाबी में। कौन, क्षारक बेसिड बदल देता है, बेस। ठीक है, अगला है कि वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है। तो SO2 और NO2 के सांद्रण से ही ये आपकी क्या कहती है, अम्ल वर्षा होती है, क्योंकि एसिड रेन के जिम्मेदार यही दो गैस हैं। कौन कौन, सल्फर डाइऑक्साइड गैस तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन है उसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, किसके द्वारा पीएच मान को मापा गया था, किसके द्वारा पीएच मान को मापा गया, तो वो थे सोरेनसन। कौन थे, सोरेनसन महोदय थे जिनके द्वारा पीएच मान को मापा गया था। ठीक है, उसके बाद गंध सूचकों यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के रूप में मुख्यतः किसको जानते हैं, प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। किसका, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी कि गंध सूचकों में हम लोग मुख्यतः प्याज का और वनीला का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ साल्ट दिया गया है और साल्ट का प्रयोग दिया गया है। तो सोडियम क्लोराइड जो कि साधारण नमक है, भोजन के निर्माण में, अचार के परिरक्षण में और अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ़ को पिघलाने में। ठीक है, नमक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अचार का परिरक्षण कर सकते हैं, भोजन का निर्माण में यूज करते हैं इसको, और ठंडे प्रदेशों में बर्फ़ को पिघलाने के लिए भी हम NaCl का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH जो कि कास्टिक सोडा होता है। क्या होता है, NaOH आपका कास्टिक सोडा होता है। साबुन के रूप में यूज करते हैं, कागज़ के रूप में यूज करते हैं, अपमार्जक डिटर्जेंट के रूप में यूज करते हैं उसके निर्माण में। ठीक है, पेट्रोलियम शोधन में यूज करते हैं, कपड़ा निर्माण उद्योग में यूज करते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH जो था आपका वो कास्टिक सोडा था, यानी कि जो साबुन यूज होता है आपका कास्टिक सोडा NaOH। ठीक है, फिर उसके बाद आपका हो गया ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम था तो कास्टिक सोडा था, NaOH, कैल्शियम था तो ये हो गया आपका CaOH2, चूने का पानी होता है ये। चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा में चूने का पानी, मृदा में जल एवं गंदे नालों के उपचार में। सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा जो होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है ये धोने का सोडा। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो बेकिंग सोडा होता है। धोने का सोडा कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट बेकिंग का सोडा। बाई क्या करती है, खाना बनाती है तो बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम इसमें भी, सोडियम इसमें भी, दोनों में सोडियम है। तो जो सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा है, क्या करते हैं हम लोग, कांच, कागज, साबुन, ईंट निर्माण उद्योग में, ठीक है, वेट एजेंट के रूप में। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या है, अग्निशामक के रूप में यूज करते हैं हम लोग इसको, भोजन निर्माण में यूज करते हैं, खमीर बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, विरंजक चूर्ण क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है CaOCl, स्विमिंग पूल की सफाई करने, पेयजल के कीटनाशक, तो
तो विरंजक चूर्ण जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर। इसका यूज स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल के कीटाणु शोधन में और ब्लीचिंग में एजेंट के रूप में। ठीक है। फिर कैल्शियम सल्फेट आता है। कैल्शियम सल्फेट क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट जो है आपका, ठीक है, तो ब्लीचिंग चूर्ण था स्विमिंग पूल की सफाई में, पेयजल के कीटाणु शोधन में, ब्लीचिंग में एजेंट के रूप में। कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइट क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइट प्लास्टर ऑफ पेरिस से कहते हैं कि CaSO4.12H2O, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह की चिकना बनाने में, खिलौने के निर्माण में इसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, किसका? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, हेमीहाइड्रेट। ठीक है। उस वक्त कह रहा है कि स्वर्णकारों यानी कि सुनारों के द्वारा, जो सोने काम करते हैं उनके द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित जो एक्वारेजिया यानी कि अम्लराज होता है, ठीक है, एक्वारेजिया अम्लराज किन रसायनों का मिश्रण होता है? तो वो सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका रेशियो आपका 3 और 1 होता है। लिटमस किससे बनता है? तो लाइकेन से बनता है। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, ठीक है, H+ के सांद्रण का मान कितना होता है? शुद्ध जल में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन H+ का सांद्रण होता है वो 10⁻⁻7 होता है। ठीक है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धुएं भी देती है। यह ज्ञात गैस कौन है? तो यह ज्ञात गैस है अमोनिया। कौन है? अमोनिया। क्या करती है? जो कि हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धुआं देती है और लाल लिटमस नीला हो जाता है। ठीक है। यहाँ कुछ चार्ट दिया गया है, कुछ सामान्य पदार्थों का pH मान दिया गया है। देखिए, समुद्री जल का जो pH मान होता है 8.4 होता है, मूत्र का 6 होता है, रक्त का pH मान 7.4 होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा रक्त का और मूत्र का 6 होता है। शराब का 2.8 होता है, लार का 6.5 से 7.5 होता है, दूध का 6.4 होता है और सबसे ज़्यादा नींबू का होता है 2.2, सबसे ज़्यादा एसिड होता है इसमें। उसके बाद सिरका में होता है 2.4, उसके बाद शराब में 2.8। ठीक है, ये कुछ दिए गए हैं और भी बाकी होते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि कपड़े रंग के दाग, ठीक है, कपड़े पर से जंग के दाग को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? तो ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कपड़े पर से जंग, क्या है? रंग नहीं है, जंग के दाग को हटाने के लिए हम ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आज ये केमिस्ट्री का चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ, जिसका नाम था एसिड बेस साल्ट। अब हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर डेली अपडेट्स।